तो 10 क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7th चैप्टर में, जिसमें आज जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूले के साथ। इसका अदर नेम रेशियो फार्मूला भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। सेक्शन फार्मूला, तो जैसे सपोज करिए दो पॉइंट हमारे पास ए एंड बी जो अब तक लेते हुए आए हैं, जिनका नेम होता था x1 y1, दूसरे का नेम होता था x2 y2। इन दोनों को पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बन रही है। अगर मैं बोलूँ आपसे स्पेशली कोई एक पॉइंट यहाँ पे टेक किया गया है जो इसके मिड कहीं पे बीच में है, और वो इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और रेशियो वो है m1 m2। अगर वो रेशियो कितना है m1 m2, किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। उस पॉइंट को स्पेशली जो है m1 m2 का नाम दिया गया है। अब लेकिन स्पेशल रेशियो के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट होगा वो भी स्पेशल पॉइंट होगा, यानी वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अगर उसी पॉइंट से उसको कट करेंगे तो ही वो m1 m2 रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे सपोज कर लिए गए xy। अब बात आती है कि आखिर x और y की वैल्यू क्या होगी, किससे निकालेंगे। उस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो इसमें हमेशा क्या दिया होगा आपको यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे होंगे हमेशा क्वेश्चन में, और साथ में यहाँ पे रेशियो दे रखा होगा, और रेशियो यहाँ पे रिप्रेजेंट में कर रहा हूँ वो m1 रेशियो m2 से। ये याद रखिएगा, हमेशा m1 जो होगा x1 y1 के साइड होगा, x2 हमेशा x2 y2 के साइड होगा। अब जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द P जो होगा xy होगा, जो x की वैल्यू होगी वो निकलेगी फॉर्मूले से m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई वैल्यू ऑफ द x। सेम एज निकालते हैं y, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी x में x वैल्यूज आएंगी, y में y वैल्यूज आएंगी। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जो इसको सीखेंगे, तो उसके लिए मेथड ये है कि आपको यहाँ पे x वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई टेक करनी है। क्या टेक करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे टेक करनी है, जिसके जरिए आप बिना फॉर्मूला लिखे आंसर निकाल सकते हैं। m1 की इंटू होनी है x2 से, और m2 की इंटू होनी है x1 से। देखिए फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जरूर आएगा। सेम एज अगर मुझे y निकालना है तो फिर y निकालने के लिए हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 से, यानी कि m2 की इंटू होगी y1 से, और m1 की इंटू हो जाएगी y2 से। तो यानी फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे अपॉन में m1 प्लस m2 आना है। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मींस एक लाइन सेगमेंट जिसकी वैल्यू जो हमारे पास है x1 y1 और सेकंड की है x2 y2, जिसके बिल्कुल बीचों बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेट लिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल m, जो बिल्कुल बीच में होगा, मिडिल पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉलो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, जिससे x निकलेगा, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, जिससे हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। तो यानी कि आपने दो फॉर्मूले यहाँ पे सीख लिए। पहला फॉर्मूला सीखा आपने सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला सीखा आपने मिड पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, एक्सरसाइज नंबर 7.2 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1 7 4 -3 इन रेशियो 2:3। यानी कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट है ए बी, जिसकी वैल्यू है -1 7 एंड 4 -3। साथ में यहाँ पे जो कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है इन रेशियो में 2:3 में, यानी एक साइड आएगा m1, एक साइड आएगा m2, ये आएगा x1, दूसरा आएगा y1,
x2 एंड y2। और मुझे क्या निकालने हैं, वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस रेशियो में इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो लगाते हैं इसमें बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे x, तो x के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू m1 कितनी है, 2 है, x2 कितना हमारे पास है, 4 है, m2 इज 3 और x1 इज -1। तो 2 प्लस 3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 माइनस 3 अपॉन 5 यानी 5 अपॉन 5 यानी कि 1। x तो आ चुका है, अब निकालते हैं y। तो y के लिए फॉर्मूला लगाते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3, m2 कितना है, 3, y1 कितना है, इस 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, -6 प्लस 21 अपॉन 5, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 15 अपॉन 5 यानी कि 3, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पी जो हो जाएंगे पॉइंट पी जो होगा x y मतलब 1,3। तो इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है सेक्शन फार्मूला मीन्स रेशियो फार्मूला, जिसमें रेशियो गिवन होगा तभी अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर लगा लीजिएगा, कॉपी पे नोट करते रहिए। तो इसमें क्या नया है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइस सेक्शन। तो इसमें नया वर्ड आ गया, इज ए ट्राइस सेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट इज दिस एंड दिस। यानी दो पॉइंट, मतलब चलिए एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट से मिलके बनी है, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। अब इस लाइन सेगमेंट के मुझे जो पीसेस करने हैं या सेक्शन करने हैं, वो कितने सेक्शन करने हैं, मुझे करने हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 पार्ट करने हैं। तो 3 पार्ट अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जगह कट लगाएंगे। देखिए ट्राई सेक्शन में 3 बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने मार्क यहाँ पे बिल्कुल इक्वल किए हैं। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, आखिर ये कहाँ से कैसे पॉइंट होंगे जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट से निकाल लें। तो हम लोग पहले निकालते हैं पी पॉइंट। तो पी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो यहाँ से डिस्टेंस अगर 1 मान ली जाए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी डबल। तो यानी कि रेशियो जो हमारे पास आ जाएगा वो m1 m2 में 1:2 होगा। ये तो 1 पार्ट होगा, मेरी सिंगल पार्ट, ये कितना है, डबल पार्ट, तो उसको मैं 2 से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें रेशियो आ गया है 1:2। तो यानी कि इसमें जो अप्लाई करेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, और जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P divides AB in रेशियो 1:2। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, बाकी m1 m2 में लिख दिए। सो पॉइंट P एक्स वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करते हैं, m1 कितना हमारे पास इज 1 और x2 कितना है -2, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, और नीचे आ जाएगा 1 + 2। तो इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी -2 + 8/3 यानी 6/3। सिंपल सी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। ये तो x तो आ चुका है, अब निकालते हैं y। तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे y = m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन 1 + 2। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5/3। तो यानी कि पॉइंट हमारे पास जो आ चुके हैं वो P के पॉइंट हमारे आ चुके हैं। इसमें जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या आया 2, -5.3।
तो यहाँ लिख देता हूँ 2 कामा माइनस 5.3। तो पॉइंट ऑफ पी हमें तो मिल चुका है, यहाँ पे मैंने एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट कर दी इस पे। अब मुझे निकालना है क्यू। तो अब चाहे आप लिख भी सकता हूँ पॉइंट पी कितना है 2 कामन 5.3। अब मुझे निकालना है क्यू। अगर नोटिस किया जाए डायग्राम में तो आप ये देखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द पीबी, क्योंकि ये पोर्शन सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू पीबी। तो पीबी का अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो निकालते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लगाते हैं हम लोग पी की वैल्यू पहले लिख देते हैं 2 कामन नेगेटिव 5.3। इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों में लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इनको पहले x1 y1 x2 y2 सपोज कर लेते हैं। अब लगाते हैं फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x कितना है इसमें 2, और ये कितना है माइनस 2, ये तो 0 हो गया, 0.2 तो 0 होता है, x वैल्यू 0 मिल चुकी है। y निकालते हैं तो y1 कितना है माइनस 5.3 माइनस 3 अपॉन 2। ले देते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इज 14 अपॉन 3 था, 3 2 ज़ा 6। सिंप्लीफाई करते हैं नेगेटिव 7/6, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो चुका है। तो ये वैल्यू आ चुकी है, ये y हो गया, वो x हो गया। तो यानी पॉइंट ऑफ q जो है हमारे पास 0 कामा नेगेटिव 7/3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। p भी निकल आया, q भी निकल आया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5th क्वेश्चन। मैं 5th क्वेश्चन बताऊंगा 4 क्वेश्चन कराने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 4th क्वेश्चन। इसमें क्या चीज़ दे रखी है, फाइंड द रेशियो। इस बार रेशियो निकालना है यहाँ पे। इन द विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो यानी कि इन दो पॉइंट्स को मीन्स ए बी, जिनको मैं हमेशा लिखता हूँ, जिसमें -3, 10 और 6 कॉमा -8 इस पॉइंट के जरिए डिवाइड हो रहा है कुछ रेशियो में। रेशियो यहाँ गिवन नहीं, मुझे यहाँ रेशियो निकालना है। जिस क्वेश्चन में कभी भी रेशियो गिवन ना हो और रेशियो निकालना हो तो रेशियो हमेशा हम लोग लेट करेंगे k/1। इससे काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो यानी k रेशियो मतलब ये है कि k/1 मैंने यहाँ लेट कर लिया है। m1 हमारा हो गया k, m2 हो गया हमारा 1, 3x1 y1 हो गया, और ये हो गया x2 y2। तो लगाते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूले वाली बात आती है कि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो तो दो होते हैं, यानी एक x इज इक्वल टू, एक y इज इक्वल टू। लेकिन जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप कोई एक चीज़ टिक करेंगे, x का फॉर्मूला या फिर y का फॉर्मूला। ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको यहाँ पे x y की दोनों की वैल्यू गिवन है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको इसमें से किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है और जिसकी वैल्यू दे रखी है तो आप उसी का फॉर्म लगाएंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ गिवन है तो x का फॉर्म लगाइए, अगर y गिवन है तो y लगाइए। यहाँ दोनों गिवन है तो कोई भी लगा सकते हैं। मैं x लगाता हूँ, जिसमें x इज इक्वल टू m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ले लिया फॉर्मूला। तो x की वैल्यू कितनी है -1, m1 कितना है इसे k, x2 कितना है हमारे पास 6 और m2 कितना है 1, x1 कितना है -3, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस k, क्योंकि वैल्यू होगा k प्लस 1 हो गया m1 m2। तो इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि सिंपल हो जाए। तो मैंने यहाँ कर ली है क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6k माइनस 3 माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 6k माइनस 3। ले लेते हैं k को वन साइड और नंबर को ले जाते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7k, यहाँ आ गया -2। नेगेटिव कट कर सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 2/7। तो ये k की वैल्यू आ गई 2/7। तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो इज वेरी इजी। आप इसी को 2:7 रेशियो लिख सकते हैं। तो 2:7 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। k/1 लेना इज कंफर्टेबल फॉर द इजी मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस।
अब यहाँ पे एक्स एक्सिस बात हो रही है, चलिए मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक्स वाई एक्स में दिखा दिए। यहाँ पे 2 पॉइंट, मैं कोऑर्डिनेट वाइज नहीं ले रहा हूँ, पोजीशन वाइज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें दे रखी हैं जिनकी वैल्यू है 1, -5 और दे रखा है -4, +5। अब ये लाइन सेगमेंट जो है एक्स एक्सिस से कट हो रही है, ये एक्स एक्सिस को से कट हो रही है, तो ये बताना है कि एक्स एक्सिस को किस रेशियो में कट कर रही है। ठीक है, मैं रफली फिगर आई है, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट की पोजीशन नहीं ली है, समझाने के लिए मैंने आपको एक्स एक्सिस दिखाई है। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये कोऑर्डिनेट क्या होंगी। तो इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस कट कर रही है, इसका मतलब ये है जो पी पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, x,0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो हमेशा x,0 होता है, वाई एक्सिस होता है 0,y। तो लेट पॉइंट पी x,0। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो हम लोग कैसे रेशियो निकालेंगे, रेशियो हमेशा लेट किया जाता है, तो मैं यहाँ रेशियो लेट कर लेता हूँ k/1। तो k/1 में लेट कर लिया, तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया m1, ये हो गया m2 और ये हो गया x2 y2। और मैंने बोला था रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको कोई एक चीज़ टिक करनी, x या y जिसकी वैल्यू दे रखी हो। तो यहाँ y दे रखा है 0, तो इसलिए लगाएंगे सिर्फ y = m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। याद की वैल्यू जिसकी गिवन हो सिर्फ वही अप्लाई करना है आपको। तो y कितना है, 0 है, m1 कितना है, k है, y2 कितना है, इज 5 और m2 कितना हमारे पास 1 है और y1 कितना है -5 और नीचे कितना हमारे पास m1 में k और +1। चलिए कर लेते इसको कैलकुलेट, ये गया 0 पास तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो 5k + 5 निगेटिव में 5 इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, तो 5 की बचा, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 1। तो यानी कि रेशियो अगर बोला जाएगा तो हमारे पास रेशियो था k/1, तो k की वैल्यू तो 1 आ गई, तो रेशियो कितना आ गया 1/1। एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको जो है कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा।